हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पंचक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जानकारी विभिन्न विद्वानों, पंडितों और मनीषियों द्वारा बताई गई है। आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो बहुत अशुभ माना जाता है या कोई काम पंचक में करने से अशुभता बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? पंचक का विचार क्यों किया जाता है? आज के इस वीडियो में हम पंचक क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, पंचक कब लगते हैं, पंचक लगने से क्या क्या नुकसान होता है और पंचक का क्या महत्व है, पंचक लगने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सब जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 जनवरी 2025 शुक्रवार सुबह 10 बजे से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, जो 7 जनवरी मंगलवार 2:50 पर समाप्त होंगे। तो ये पंचक क्या होते हैं? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके विशेष संयोग बनने से होने वाले योग को पंचक योग कहा जाता है। ये 5 नक्षत्र कुछ कार्यों के लिए दूषित माने जाते हैं। इसी कारण कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने से पहले पंचक का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र चक्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। इन नक्षत्रों के आधार पर ही सभी 12 राशियों में सभी 27 नक्षत्रों का विभक्तिकरण हुआ है, जिसके अनुसार एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 मिनट होता है और प्रत्येक चरण नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण 3 अंश 20 मिनट का होता है। एक राशि का मान 30 अंश का होता है। जब चंद्रमा अपनी गति करते हुए कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो उसी समय से पंचक लगते हैं। जैसे ही चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर चंद्रदेव आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 5 नक्षत्र में गति करते हुए चंद्रदेव को लगभग 5 दिन का समय लगता है। यही 5 दिन और यही 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। चूँकि 27 दिन में चंद्रदेव सभी राशियों में भ्रमण करते हुए दोबारा उसी राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए 27 दिन की आवृत्ति के बाद पुनः पंचक फिर से लगते हैं। अब पंचक का महत्व क्या है, इसको हम लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? तो सनातन संस्कृति में सभी कार्यों को मुहूर्त देखकर करने का विधान बनाया गया है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य आसानी से और सफलतादायक होते हैं तथा मुहूर्त के बिना किए गए कार्यों में सफलता मिलने में संदेह होती है। इसी मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष कार्यों के निमित्त पंचक को विशेष महत्व दिया गया है। पंचक के अनुसार कार्य की आवृत्ति पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है। इसलिए माना जाता है कि पंचक के समय में यदि कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वह पुनः 5 बार होता है, अर्थात उसके बाद 5 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्य का
निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किसी विशेषज्ञ से संबंधित उपाय की जानकारी लेनी चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों पर से पंचक के संकट की समाप्ति हो जाए और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना उठाना पड़े। पंचक कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात किसी खास दिन शुरू होने वाले पंचक एक अलग नाम से जाने जाते हैं और उनका अलग अलग प्रभाव होता है। तो आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के पंचकों के बारे में। पहला होता है रोग पंचक। जब पंचक का प्रारंभ रविवार के दिन होता है तो ऐसे पंचक को रोग पंचक कहते हैं। रोग पंचक के कारण आने वाले 5 दिन विशेष रूप से सर्व कष्ट और मानसिक परेशानियों को देने वाले होते हैं। इस पंचक में शुभ कार्यों को सर्वथा त्यागना चाहिए क्योंकि ये हर तरह के शुभ कार्यों में अशुभ माने जाते हैं। राजपंचक। जब पंचक सोमवार के दिन से शुरू होते हैं तो ऐसे पंचक को राजपंचक कहा जाता है। आमतौर पर यह पंचक ज़्यादा अशुभ नहीं माने जाते और उनके प्रभाव से आने वाले सभी 5 दिन कार्य में सफलता और सरकारी कामकाज में लाभ दिलाते हैं तथा संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए भी राजपंचक काफ़ी उपयुक्त होते हैं। तीसरा है अग्नि पंचक। मंगलवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक अग्नि पंचक के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान आप कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसलों पर अपना हक प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। यह पंचक अशुभ माना जाता है, इसी वजह से इस पंचक में किसी प्रकार के निर्माण कार्य, मशीनरी और औजार के काम की शुरुआत करना अशुभ होता है क्योंकि ये देखा जाता है कि इस पंचक पर इन कार्यों को करने से नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। चौथा है चोर पंचक। शुक्रवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। चोर पंचक विशेष रूप से यात्रा करने के उद्देश्य से त्याज्य माने जाते हैं। इसके अलावा इस पंचक पर किसी प्रकार की व्यापार लेन देन या किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन की हानि हो सकती है। पांचवा है मृत्यु पंचक। इसी क्रम में जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है तो ऐसा पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इस पंचक के दौरान मृत्यु तुल्य कष्टों की प्राप्ति हो सकती है और पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार के कष्टकारी कार्य, किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों को करने से बचना चाहिए क्योंकि इस पंचक के प्रभाव से आपको किसी प्रकार की चोट लग सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, साथ ही अपने लोगों तथा अन्य लोगों से भी विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः इस तरीके से पंचक के दौरान विवाद की स्थिति को टालना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए जो इस प्रकार है। जब कोई पंचक बुधवार या बृहस्पतिवार को शुरू होता है तो उसमें उपरोक्त किसी भी प्रकार की बात का पालन करना आवश्यक नहीं होता क्योंकि इन 2 दिन में शुरू होने वाले पंचक के दौरान उपरोक्त बताए गए कार्यों को अलावा किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक इतने अशुभ नहीं माने जाते हैं। प्रत्येक पंचक के लिए विशेष रूप से अलग अलग बातें बताई गई हैं, जैसे कि जिस समय घनिष्ठा नक्षत्र का पंचक हो उस समय किसी प्रकार की लकड़ी, तेल, डीजल, केरोसिन, ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आग लगने का भय रहता है। यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंचक के समय में उसके शव का अंतिम संस्कार करने से पूर्व किसी विशेष योग्य पंडित से पूरी जानकारी लेनी चाहिए और पंचक के समय शव का अंतिम संस्कार करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसके साथ आटे और कुश के 5 पुतलों का भी दाह संस्कार
पूरे विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए, अन्यथा मृतक के कुटुंब और निकट के लोगों पर मृत्यु का संकट मंडराता रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। ऐसे में पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा हानिकारक और कष्टदायक हो सकती है। पंचक के दौरान रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो घर की छत नहीं बनानी चाहिए, अर्थात लैंटर्न नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि धन की हानि होती है और परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का पलंग नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा वह बड़े से बड़े संकट को निमंत्रण दे सकता है। विशेष रूप से घनिष्ठा नक्षत्र के पंचक में अग्नि का भय होता है और शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना बनी रहती है। पूर्व भाद्रपद के पंचक में रोग होने की संभावना काफ़ी रहती है तथा उत्तरा भाद्रपद के पंचक में धनहानि और कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र के पंचक में मानसिक कष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए पंचक के दौरान जो कार्य निषेध माने जाते हैं उनका त्याग कर अन्य शेष शुभ कार्यों का संपादन किया जा सकता है। पंचक के दौरान किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि मैं पहले से बता चुकी हूँ कि पंचक सभी कार्यों के लिए अशुभ नहीं होते, बल्कि कई कार्यों को करने के लिए पंचक अत्यंत शुभकारी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य पंचक के दौरान किए जा सकते हैं। पंचक के दौरान जो नक्षत्र होते हैं उनमें कुछ विशेष योगों का निर्माण भी होता है, जैसे घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र यात्रा करने, मुंडन कार्य और व्यापार आदि शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर स्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। हालांकि हम पंचक को अशुभ की संज्ञा देते हैं, लेकिन पंचक के दौरान अन्य शुभ कार्य जैसे कि सगाई, समारोह, विवाह आदि शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। पंचक के दौरान 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती आदि रविवार के दिन पड़े तो विभिन्न प्रकार के शुभ योग बनते हैं, जिनमें चर, स्थिर और प्रवर्ध मुख्य है। इन योग के कारण व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, वह उसे धन भी मिलता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार मुहूर्त के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार यदि पंचक के नक्षत्रों में से घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं, इसलिए नक्षत्रों के दौरान कोई भी चलने वाला काम या गति वाला काम अत्यंत अशुभ होता है, जैसे कि किसी प्रकार की यात्रा करना, वाहन खरीदना, कल पुर्जे और मशीनरी आदि से संबंधित काम करना। वहीं दूसरी ओर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र होता है। यदि इस नक्षत्र के दौरान ऐसे कार्य किए जाएं जिनमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से गृह प्रवेश करना, शांति पूजन करना, बीज बोना आदि जमीन से जुड़े स्थिर प्रकृति के कार्य किए जा सकते हैं। अंतिम नक्षत्र रेवती मैत्री संज्ञक नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करना, व्यापार या कपड़े से संबंधित सौदा करना, नए आभूषण खरीदना आदि संबंधित शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार पंचक जो अपने नक्षत्र हैं उनकी युति बनाते हुए या योग से अशुभ और शुभ होते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपके लिए पंचक के बारे में लेकर आई हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरी वीडियो विभिन्न विषयों पर समय से पहले मिल सके। धन्यवाद।